और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ कि उसने फिर एक और बार मुझे एक मौका दिया कि मैं आपके दरमियान खड़ा हो सकूं। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ। आप देख रहे हैं कि हमें ईस्टर का दौर है, कि हमें चर्चों में कलमे हो रहे हैं, कभी इस चर्च में कलमा हो रहा है, कभी इस चर्च में कलमा हो रहा है। इसलिए जब हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको पता है हम कलमे कर रहे हैं, सब ने कोई ना कोई कलमा तैयार किया हुआ है। किसी ने पहला किया, किसी ने दूसरा किया है। तो मुझको जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलमा दिया है वो तीसरा, मोहब्बत का, जिसको मोहब्बत का वो क्या कह सकते हैं, जिसको मोहब्बत का लफ्ज दिया गया है, मोहब्बत का कलमा। उसके अंदर मोहब्बत जाहिर होती है, इसलिए उसको मोहब्बत का कलमा जाहिर किया गया है। मेरा कुरान का नहीं होना 19 बाब 26 सभी साइड। यीशु ने अपनी माँ से यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। ये कलमा मोहब्बत पे, इसलिए मैं मोहब्बत लफ्ज पे जोर देकर बात करूंगा। हम देखें बाइबल मुकद्दस में टोटल मोहब्बत लफ्ज 297 दफा इस्तेमाल हुआ है। अब पूरी बाइबल मुकद्दस में देख लें तो हमें 297 दफा मोहब्बत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और नए अहदनामे में 196 दफा इस्तेमाल हुआ है, और तौरात में 101 दफा इस्तेमाल हुआ है। तो हमें पूरी बाइबल में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है? 297। और नए अहदनामे में 106 196 और तौरात में 101। और अभी हमें ये जो लफ्ज है मोहब्बत लफ्ज है, इसको अगर हम अंग्रेजी में देखें तो लफ्ज आता है लव भी 4 अल्फाज पे मुश्तमिल है, और क्या में वो जो मोहब्बत है वो भी 4 अल्फाज पे मुश्तमिल है। LOV लव, मीम हे बेतेवत, मोहब्बत 4 अल्फाज पे क्यों मुश्तमिल है? क्योंकि मसीह यीशु चारों अंजीलों में हमको हालेलुया हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां। और लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इसके मान लाए बल्कि हलाक ना हो बल्कि हमेशा यहाँ भी मोहब्बत। अब जहाँ भी देखें वहाँ पे मोहब्बत, यीशु मसीह हमसे मोहब्बत करता है, अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा है। अगर आप किसी को आज बोले मेरे लिए जान दे दो तो वो देगा नहीं, क्योंकि मोहब्बत नहीं है, देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमसे हमारे साथ सच्ची मोहब्बत रखी, दिखाई, सच्ची मोहब्बत दिखाई। अच्छा, अगर हम ये कलमा देखें, ये ऐसा कलमा है जो 2 आयतों पर मुश्तमिल है। आप भले पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, कोई भी एक 2 आयतों पर मुश्तमिल नहीं है। अच्छा, अभी दुनिया के हिसाब से मोहब्बत 4 तरह की होती है, एक स्टोरगे, एक फलादीफे, एक इरोस और एक अगापे। कौन सी? स्टोरगे, फलादीफे, इरोस, अगापे। और स्टोरगे का मतलब खानदानी मोहब्बत, और फलादीफे का मतलब कलीसियाई मोहब्बत, और इरोस का मतलब जो हस्बैंड वाइफ में मोहब्बत अपनी वाली मोहब्बत, और अगापे का मतलब खुदा की मोहब्बत। और जब हमें खुदा ने अपनी माँ से कौन सी मोहब्बत दिखाई? स्टोरगे खानदानी मोहब्बत। वो तब यीशु जिस्म में था, इसलिए यीशु मसीह को खानदानी मोहब्बत दिखाई। यीशु मसीह ने खानदानी मोहब्बत दिखाई। जब यीशु बाप होता तो वो कौन सी मोहब्बत दिखाता? अगापे का मतलब क्या है? इलाही मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत। तो हम अगर देखें कुछ सवाल हैं इसके ऊपर, क्या में मोहब्बत के ऊपर, इस कलमे के ऊपर। एक पहला सवाल, वो शागिर्द कौन था जिसने क्या में
हमें दोबारा से जरा पढ़ना 26 आयत। यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को शागिर्द जिससे था। ये शागिर्द कौन था? योना आरिफ। क्योंकि इसका नाम तो नहीं दर्ज, लेकिन हमें कह सकते हैं योना आरिफ, क्योंकि वो खुदाम यीशु मसीह के सबसे करीब था। खुदाम यीशु मसीह के सलीब के सामने खड़ा हुआ था और साथ में उसकी माँ। सोचिए जरा वो लम्हा कैसा हो सकता है। एक माँ अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देख सकती है। क्या देख सकती है? नहीं। नहीं। सोचिए। अच्छा वो योना आरिफ था क्योंकि वो यीशु का सबसे लाडला शागिर्द था। एक और क्वेश्चन है कि यीशु ने अपनी माँ को और ए औरत क्यों कहा? क्योंकि जो पहले वाला जमाना था, इस जगह हम इस माशरे में किसी लड़की को ए औरत बोले तो वो नाराज होगी, उसके लिए तमीज का लफ्ज नहीं होगा। अगर खुदा यीशु मसीह के माशरे में ये जो औरत लफ्ज है, ए औरत लफ्ज है, ये तमीज का लफ्ज होता है, इज्जत का लफ्ज होता है कि आप किसी लड़की को इज्जत दे रहे हैं। यीशु मसीह ने इसलिए अपनी माँ को ए औरत कहा। अच्छा, अभी योना आरिफ बहुत जोशीला था, उसने हमें जरा पढ़ना 26 आयत। यीशु ने अपनी माँ और शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि है औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। वो जोशीला था। आज हमको दोस्तों जोशीले होना है। अगर कोई और टॉपिक होता मैं उसको लंबा कलाम करता, लेकिन हमें ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें एक ही बात टॉपिक सेट के नहीं बात कर सकते। अच्छा, जोशीला था। आज हमको जोशीले पास्टर बनना है। आज अगर आप खादिम हैं तो आपको जोशीले रहना है, तो आपको खुदा यीशु मसीह के हमें इंतजार करना है कि वो कब मेरे साथ बात करेगा। आपने खुदा यीशु मसीह से मेल मिलाप रखना है। अच्छा, एक कनेक्शन है। अगर खुदा यीशु मसीह हमें आदम हव्वा ने कब गुनाह किया? जब वो खुदा यीशु मसीह से मेल मिलाप में नहीं थे। अगर मेल मिलाप में होते तो शाम का वक्त में, ठंडे वक्त में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह उनसे मिलने आता था, लेकिन जब मिलने नहीं आया तब उनसे गुनाह हुआ। जब आप खुदा यीशु मसीह रहे, सोचें एक दिन का गैप क्या हो गया। शैतान ने उनके ऊपर इतना फायदा उठा लिया। तो सोचें, आप तो सालों पर दुआ नहीं करते, बाइबल को बस ऊपर रख के कपड़ा दे के मिट्टी ना जाए अंदर, ये ना हो वो ना हो, बस कर दिया, हमारा काम हो गया, अभी फोन पे लग जाओ। तो हमको जोशीले बनना है योना आरिफ की तरह। अगर आप योना आरिफ की जगह होते तो आप क्या करते? हम उस सलीब के नीचे ना होते, बाकी डाकुओं की तरह भाग जाते और शागिर्दों की तरह। कि आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। जी। आप मोहब्बत रखें। अगर आप खुदा यीशु मसीह से मोहब्बत करते तो आप वहां पे खड़े होते। क्वेश्चन आया है हमें मोहब्बत अगर आप यीशु मसीह के स्लेब से नीचे होते तो क्या मैं यीशु मसीह आपको जिम्मेदारी देता? जी हाँ। क्योंकि क्या मैं अगर आपने बाइबल पढ़ी है, आपने तो रेत को, उस जमाने में तो रेत होती थी, अगर आपने तो रेत किसी तो रेत को पढ़ा है, आपने तो रेत को पढ़ा है, उसको अच्छे से समझा है, आपका ज्ञान इतना होना चाहिए कि आप पुराने यादनामे से नए यादनामे को वो कर सकें, उसकी इंफॉर्मेशन कर सकें। जैसे यूना 3 दिन मसीह के पेट में रहा, खुदा यीशु मसीह भी 3 दिन कब्र में रहा। जैसे यूना की बारी भी तूफान आया, यीशु मसीह की बारी भी तूफान आया। जैसे यूना भी सो रहा था, यीशु मसीह भी सो रहे थे। हमको पुराने यादनामे से एक्सप्लेन करना चाहिए, हमको नया यादनामा खोलना ही चाहिए। इतना हमारे पास ज्ञान होना चाहिए बाइबल मुकद्दस का।
दोस्तों इस कलाम का ये इस टॉपिक का यही मतलब था। अच्छा मोहब्बत कौन सी थी? स्टोर Storge, Felipe, Geoffrey,